फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपकी एज में हूं, यानी मेरी एज है मान लो 18 साल, अब मेरे आगे एक चैलेंज है, मैं क्या करूं? जॉब की भी तैयारी करनी है, तो क्या उसको छोड़ दूं? अब वो मेरी अपनी कॉल है कि मैं छोड़ूंगा या करूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा छोड़ने के लिए, नंबर 1। बट एक बात पक्की है कि मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ तो और करूंगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया। शादी हो जाती है और मानो लड़ाई झगड़ा हो गया, नॉर्मल है, हर घर में होता है। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, लड़की घर पे फोन करती है तो घर वाले कहते हैं कि अब थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कहाँ तक जाएगा और कब तक चलेगा? ये सलाह ही गलत है। दे शुड से कि लड़ना नहीं है, लेकिन पोलाइटली सामने वाले को समझा दो कि मेरी आदत नहीं है इस तरह से ये सब चीजें टॉलरेट करने की। जॉब में भी कोशिश करो कि कुछ ऐसा करो, इस तरीके की पढ़ाई करो, इस तरह की स्किल्स एक्वायर करो, इस तरह से आगे बढ़ो जो अभी ज्यादातर लोग ना कर रहे हैं। अगर सभी वही कर रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो यू विल बी वन ऑफ देम, यू विल बी वन इन अ मिलियन। बनना ही है तो एक ऐसा बनना है जिसके पीछे लाखों लोग चले, या जिसको देख करके लाखों लोग कुछ करें, तब मजा आएगा खेल में, तब आप कुछ बड़ा कर पाओगे। हाँ। लिख दो जो भी लिखने का दम है आपके, दम होना चाहिए लिखने का। फिर हो सकता है पूरी दुनिया के माइंड में आपकी एक अलग कहानी होगी, बट आपके अंदर कुछ अलग है और वो मैटर करता है, वो नहीं जो दुनिया के माइंड में है। दुनिया आपको अलग अलग नजरों से देखती है, वैसे नहीं जैसे आप हो, वैसे जैसे वो खुद है। जैसे अगर आपको कोई ऐसा इंसान देखेगा जो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है, तो वो आपसे वैसी ही बात करेगा। कोई ऐसा इंसान होगा जो लाइफ में बहुत कुछ कर रहा है और वो आपसे मिलेगा, आपके साथ में बैठेगा, तो उसका ध्यान सिर्फ इस तरफ होगा कि आप में ऐसा क्या खास है जिसके बेस पर आप कुछ कमाल का कर सकते हैं। वो पॉसिबिलिटीज देखेगा। बट ये भी इतना मैटर नहीं करता कि कौन क्या देख रहा, कौन क्या बोल रहा। मैटर क्या करता है इस कहानी में? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप खुद अपने आप को क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। इंटरेस्टिंग कैसे बनी रहती है? जब आपने कुछ थोड़ा सा अलग किया है। और अलग क्या होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लेना। अब मैं इसको समअप कर रहा हूं, जो भी मैंने अभी तक कहा है उसको समअप कर रहा हूं। अलग की डेफिनेशन क्या है? अलग की मतलब क्या है कि हाँ यहां पे उल्टे लटक जाओ और बोलो कि मैं कुछ अलग कर रहा हूं। ये है अलग की डेफिनेशन। व्हाट इज अलग? बेसिकली सोशल नॉर्म्स है। ये सोसाइटी कुछ नॉर्म्स बना देती है कि आपका बैकग्राउंड ये है तो आपको यही करना है। अलग की डेफिनेशन क्या है? जो इस नॉर्म से थोड़ा सा हट करके, जो दुनिया आपके लिए कुछ नॉर्म्स बना रही है या कुछ बाउंड्रीज बना रही है, जैसे ही उस बाउंड्री से आप बाहर निकल जाते हो, तो वो अलग की डेफिनेशन है। अरे बोलने का क्या है? बोल तो कोई भी सकता है। बोलना मतलब क्या? कहीं बुक से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ सुना, उसको अंदर इंफॉर्मेशन को फीड किया, फिर कुछ भी बोल दिया। तो अब ध्यान से सुनो कि क्या ऐसा है जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एआई में और ह्यूमन में। ह्यूमंस एग्जिस्ट माइनस रिएक्शन। बिना थॉट के भी एक ह्यूमन देख सकता है, सुन सकता है, एक ऐसी रियलिटी तक पहुंच सकता है दैट इज बियॉन्ड द सेंसेस। और सब कुछ तो कभी भी किसी को नहीं समझाना है। कुछ पत्ते बचा करके रखने हैं, सारे पत्ते नहीं खोल देने हैं। चाहे आपके पेरेंट्स ही हो, सही टाइम आने पे सही बात बोली जाती है। तो सब कुछ ही जाकर के आप बोलने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। हम छोड़ नहीं पाते हैं। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना, फिर दोबारा कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे एक टाइम पे मैं सिगरेट पीता था, तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब दोबारा ये नहीं है कि एक बार चल एक ले लेता हूं, उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब छोड़ा ही नहीं। जब कोई चीज छूट जाती है तो छूट जाती है। वो कब छूटती है? जब उसकी पूरी साइड को देख लेते हैं, जब हमको समझ आ जाता है कि इसकी वजह से एग्जैक्टली क्या होता है, तब वो चीज पूरी तरह से छूट जाती है। जो अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो ही बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जिसके यहां पर बैलेंस है, उसको बाहर बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, बैलेंस होता है। अगर एक लड़के में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसको पहले ही बोल देना है अपने घर वालों को कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूं जिसको ले जाकर के मार्केट में बेच दोगे। अगर उसमें ये करने का दम नहीं है तो वो क्या कर रहा है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच रहा है हमेशा के लिए। अब अगर उसकी शादी में कोई आता है मेरे जैसा आदमी और आकर के उसके मुंह पे बोलता है हाँ भाई कितने का बिका तू? 1.5 करोड़ में। अरे लगता तो नहीं है, तू तो 1.5 रुपए का भी नहीं लगता मेरे को। तो उसको बुरा नहीं मानना है वहां पर।